हे दोस्तों, आज हर किसी के मन में 5G नेटवर्क को लेकर काफ़ी डाउट है। जैसे में कैसे काम करता है और ये कितना सेफ है इन्वायरमेंट के लिए और हमारे लिए। सो आज के इस वीडियो में हम लोग 5G नेटवर्क से रिलेटेड सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप मेरी कोई भी नई वीडियो को मिस ना करें। और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, 5G मोबाइल नेटवर्क का 5th जनरेशन है। 5G मोबाइल नेटवर्क सभी तरह के मशीन, ऑब्जेक्ट्स और डिवाइस को आपस में एक दूसरे से जोड़कर रखने के लिए बनाया गया है। 5G मोबाइल नेटवर्क को यूज़ करने के लिए फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसे 3 अलग अलग बैंड में डिवाइड किया गया है। पहला है लो बैंड 5G। इस मोबाइल नेटवर्क का स्पीड 1 Gbps से कम होता है। दूसरा है मिड बैंड 5G। इस मोबाइल नेटवर्क का स्पीड लो बैंड से तेज़ होता है, लेकिन मिड बैंड का रेंज लो बैंड के रेंज से कम होता है। और तीसरा है मिलीमीटर वेव यानी कि हाई बैंड 5G। इस मोबाइल नेटवर्क का स्पीड सबसे तेज होता है और इसका स्पीड है 2 GB पर सेकेंड, लेकिन इसका रेंज सभी बैंड से, सभी नेटवर्क से कम होता है। दोस्तों, हाई बैंड 5G का स्पीड इतना ज़्यादा है कि फुल HD क्वालिटी में कोई भी 2 घंटे की मूवी को सिर्फ 1 सेकेंड में डाउनलोड कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इतना ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या फ़ायदा होगा इतना ज़्यादा स्पीड से। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आज के टाइम में 4G मोबाइल नेटवर्क से इंटरनेट से जुड़ी सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना मुश्किल है, इसलिए 5G मोबाइल नेटवर्क को यूज़ करना शुरू किया जा रहा है। दोस्तों, इतना ज़्यादा मोबाइल नेटवर्क के स्पीड से हम लोग को ये फ़ायदा होगा कि डे टू डे लाइफ में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, सभी चीज़ें आपस में आसानी से जुड़ सकती है। जैसे में मोबाइल से ही हम लोग अपनी TV, लैपटॉप्स, फ्रिज, घर के सभी लाइट्स, सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कार्स, बाइक सभी को एक ही साथ आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। कार में बैठे बैठे घर के लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, अपने लिए कॉफ़ी बना सकते हैं ताकि जब घर पहुंचे तो हमें कॉफ़ी बनाने के लिए वेट ना करना पड़े, और भी ना जाने कितने सारे काम कर सकते हैं। 5G मोबाइल नेटवर्क से दूसरा फ़ायदा ये होगा कि रोड पर चलने वाली सभी गाड़ियाँ आपस में इंटरनेट से अपने आप जुड़ जाएगी, जिससे एक्सीडेंट कम होगा। और दोस्तों, मेडिकल फील्ड में भी 5G मोबाइल नेटवर्क से फ़ायदा होगा। जैसे में मान लो कि कोई डॉक्टर हॉस्पिटल से दूर है किसी दूसरे स्टेट में, और वो वहीं से बैठे बैठे पेशेंट का ऑपरेशन कर सकता है। बस उसके लिए एक हाई क्वालिटी रोबोट का ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद डॉक्टर जैसे जैसे अपना हाथ चलाएगा वैसे वैसे रोबोट भी अपना हाथ चलाएगा और पेशेंट का ऑपरेशन हो जाएगा। दोस्तों, 5G मोबाइल नेटवर्क को यूज़ करना तो आसान है, लेकिन इसे सभी लोगों तक पहुंचाना और 5G के टावर को सभी जगह पे लगाना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम है और पैसा भी बहुत लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था 5G मोबाइल नेटवर्क को 3 भाग में बांटा गया है: लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड। हाई बैंड में स्पीड सबसे ज़्यादा होता है और इसका रेंज सबसे कम होता है, और अगर इस बैंड के सिग्नल के बीच में दीवार या बिल्डिंग आता है तो कनेक्शन भी टूट सकता है। इसलिए हाई बैंड 5G टावर को अगर कोई सिटी में लगाना होगा तो उसके लिए हर जगह पर छोटा छोटा हॉटस्पॉट लगाना पड़ेगा, तब जाकर सभी लोग हाई बैंड 5G मोबाइल नेटवर्क को इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, लो बैंड और मिड बैंड में ऐसा नहीं है। इस बैंड वाले 5G मोबाइल नेटवर्क को इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इनका स्पीड हाई बैंड 5G इतना नहीं रहेगी। दोस्तों, 5G मोबाइल नेटवर्क कैसे काम करता है, इससे जानने से पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। दोस्तों, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखें, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लोगों को रेडिएशन के प्रॉपर्टीज़ को समझने में मदद करता है। अब ये रेडिएशन क्या है? तो एनर्जी को वेव और पार्टिकल के रूप में एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना ही रेडिएशन कहलाता है।
एग्जाम्पल, सन से जो रेडिएशन लाइट के फॉर्म में धरती तक आता है, उसी रेडिएशन को हम लोग सनलाइट बोलते हैं, सूर्य प्रकाश बोलते हैं। ठीक उसी तरह टावर से या मोबाइल से जो एनर्जी रेडिएशन के रूप में निकलता है, उसे हम 1G, 2G, 3G, 4G और 5G बोलते हैं। दोस्तों, अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के मदद से 1G, 2G, 3G, 4G और 5G के बीच के डिफरेंस को समझेंगे और आगे जानेंगे कि कौन से मोबाइल नेटवर्क कितना खतरनाक है और कैसे बच सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितने भी रेडिएशन हैं, सभी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, मतलब ऐसा रेडिएशन जो किसी भी ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग थिंग्स हो या लिविंग थिंग्स पर पड़े तो उसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सेल और डीएनए में कोई चेंज ना आए। दूसरा आयोनाइजिंग रेडिएशन, मतलब ऐसा रेडिएशन जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़े तो उसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सेल और डीएनए में चेंज आ जाए। दोस्तों, हम लोग जितने भी जनरेशन के मोबाइल नेटवर्क को यूज़ करते आ रहे हैं, चाहे वो 1G हो या 5G, सभी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आते हैं। मतलब इन सब मोबाइल नेटवर्क से कोई खतरा नहीं है। लेकिन 5G मोबाइल नेटवर्क का जो फ्रीक्वेंसी है वो बाकी मोबाइल नेटवर्क के फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी मतलब आप कह सकते हैं कि आपके मोबाइल या टावर से 1 सेकंड में जितना तेज़ी से रेडिएशन निकलता है उसे ही हम हर्ट्ज़ कहेंगे, और वही हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। 5G का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, मतलब 5G मोबाइल से, 5G टावर से जो रेडिएशन निकलेगा वो काफ़ी तेज़ निकलेगा, तेज़ी से निकलेगा। दोस्तों, हम सबको मोबाइल से और टावर से निकलने वाली रेडिएशन से ज़्यादा नुकसान ना हो, इसीलिए वर्ल्ड लेवल पे एक बोर्ड है, ICNIRP, इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन। इसी बोर्ड ने सभी मोबाइल टावर और सभी मोबाइल बनाने वाले कंपनीज के लिए रूल बनाई है कि आपके मोबाइल और टावर से उतना ही रेडिएशन निकलना चाहिए जितना ह्यूमन बॉडी और इन्वायरमेंट बर्दाश्त कर सकें। इसीलिए आपको स्मार्टफोन खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि आप वही स्मार्टफोन खरीदें जिससे रेडिएशन कम निकलता हो। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टडीज़ हैं जो हमें बताती है कि मोबाइल से और टावर से निकलने वाले रेडिएशन से कैंसर होते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ कुछ ऐसे स्टडीज़ भी हैं जो हमें बताती है कि मोबाइल से और टावर से निकलने वाले रेडिएशन से सिर्फ स्किन जल सकती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। स्टडीज़ तो होते रहेंगी, बट ये आपका काम है कि आप खुद को हिफाजत से रखें। मेरा ओपिनियन है कि 4G हो या 5G है तो रेडिएशन ही, सनलाइट भी रेडिएशन है। अंतर यही है कि 5G और दूसरे मोबाइल नेटवर्क वेव के रूप में एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, जबकि सन का लाइट पार्टिकल्स के रूप में एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं। अगर मैं आपको 2 मिनट के लिए धूप में बैठा दूँ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 2 घंटों के लिए बैठा दूँ तो नुकसान हो जाएगा। ठीक उसी तरह 2-4 घंटों तक मोबाइल रेडिएशन में रहोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन दिन भर, साल भर रहोगे तो ज़रूर कुछ नुकसान होगा। अब डिसीजन आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आप कुछ नया सीखे होंगे, कुछ नया जाने होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही ज्ञान प्राप्ति के लिए आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।